नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक फिर नई जोरदार वीडियो में स्वागत। दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो केवल कानों तक नहीं बल्कि सीधे दिल तक पहुंचती हैं। कुछ आवाजें समय के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि हर पीढ़ी के साथ और भी अमर होती चली जाती हैं। भारत ने ऐसे ही एक आवाज दुनिया को दी, एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर करोड़ों लोगों की आंखें नम हुईं, लाखों प्रेम कहानियों को शब्द मिले और अनगिनत भावनाओं को संगीत मिला। वह आवाज थी लता मंगेशकर जी की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक साधारण परिवार में जन्मी लड़की कैसे पूरी दुनिया में स्वर कोकिला कहलाई और उसे भारत की बुलबुल के नाम से पहचान मिली? क्या यह सिर्फ भगवान का दिया हुआ वरदान था या इसके पीछे वर्षों का संघर्ष, अनुशासन, त्याग और अथक मेहनत छिपी थी? आज हम जानेंगे उस कहानी को जो केवल एक महान गायिका की कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। 28 सितंबर 1929 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक बच्ची का जन्म हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि यह बच्ची आगे चलकर भारतीय संगीत का सबसे चमकदार सितारा बनेगी। नाम रखा गया लता। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर स्वयं एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे। घर में संगीत सिर्फ एक कला नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा था। जहां दूसरे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, वहां लता सुरों से खेलती थी। संगीत से पहला परिचय बहुत छोटी उम्र से ही लता अपने पिता का रियाज देखा करती थी। वह चुपचाप बैठकर हर सुर सुनती थी, हर आलाप, हर तान, हर बंदिश। धीरे धीरे संगीत उनके भीतर उतरता चला गया। एक दिन उनके पिता ने महसूस किया कि यह बच्ची केवल सुन नहीं रही, सीख भी रही है। यहीं से शुरू हुई उनकी पहली संगीत शिक्षा। दीनानाथ मंगेशकर बहुत अनुशासित गुरु थे। यदि सुर थोड़ा भी बिगड़ जाए तो अभ्यास दोबारा, यदि लय छूट जाए तो फिर से शुरुआत। लता ने बचपन में ही समझ लिया था कि प्रतिभा से ज़्यादा महत्वपूर्ण अभ्यास होता है। यही सीख उनके पूरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनी। जब दूसरे बच्चे खेल रहे थे तब लता घंटों रियाज करती थी। कभी कभी उन्हें भी खेलने का मन करता, लेकिन वह जानती थी कि सपनों की कीमत समय से चुकानी पड़ती है। यही वह अंतर था जिसने उन्हें भीड़ से अलग बना दिया। जीवन की पहली परीक्षा। जीवन कभी कभी किसी की परीक्षा लेकर ही उसे आगे बढ़ाता है। जब लता केवल 13 वर्ष की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ गया। अब घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस छोटी सी बच्ची के कंधों पर थी। यह वह पल था जहां बहुत से लोग हार मान लेते हैं, लेकिन लता ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आंसू छिपाए और जिम्मेदारियों को अपनाया। अब उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे अभिनय और गायन के अवसर मिलने लगे। यह वह काम नहीं था जिसका उन्होंने सपना देखा था, लेकिन परिवार को संभालना सबसे जरूरी था। उन्होंने कभी काम को छोटा नहीं समझा। यही सोच उन्हें आगे ले गई। पहला शब्द। हर महान इंसान की यात्रा छोटे कदमों से शुरू होती है। यदि आप अपने पहले अवसर को छोटा समझकर छोड़ देते हैं तो शायद भविष्य का सबसे बड़ा अवसर भी खो देंगे। लता ने हर छोटे अवसर को पूरे समर्पण से निभाया। आलोचनाएं। जब उन्होंने फिल्मों में गाना शुरू किया, कई लोगों ने कहा इनकी आवाज़ बहुत पतली है। उस समय भारी आवाज़ वाली गायिकाओं का दौर था। कई संगीतकारों ने उन्हें मना कर दिया। सोचिए, अगर वह इन बातों को सच मान लेती तो क्या दुनिया को लता मंगेशकर मिल पाती? नहीं।
उन्होंने आलोचनाओं को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी मेहनत को अपनी पहचान बनाया। जीवन की पहली सीख। दोस्तों, लोग आपकी क्षमता नहीं देखते, वे आपका वर्तमान देखते हैं, लेकिन आपको अपना भविष्य देखना होगा। यदि लता मंगेशकर दूसरों की बात मान लेती तो इतिहास कभी नहीं बनता। जब हालात आपके खिलाफ हों तो याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका धैर्य है। जब लोग आपको कम आंकें तो याद रखिए, उत्तर शब्दों से नहीं, काम से दीजिए। और जब दुनिया कहे तुम नहीं कर सकते, तब अपने भीतर से एक आवाज़ आनी चाहिए, काश मैं जरूर करूँगा, जरूर करके दिखाऊंगा। यह तो केवल अभी शुरुआत है। अभी लता के सामने असली संघर्ष बाकी था। मुंबई की गलियां, स्टूडियो के बाहर लंबा कतार, बार बार रिजेक्शन और फिर एक ऐसा गीत जिसने पूरे भारत को उनकी आवाज़ का दीवाना बना दिया। यदि आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो लता मंगेशकर की यह यात्रा सिर्फ एक जीवनी नहीं, बल्कि यह याद दिलाती है कि अनुशासन, मेहनत और धैर्य मिलकर असंभव को संभव बना सकते हैं। अगर आपको इनकी कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सक्सेस लोगों की स्टोरी देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर कोई व्यक्ति हार गया है, टूट गया है, निराश हो गया है, तो उन लोगों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई जोरदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।